नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हो चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास। प्यारे दोस्तों, आज की इस रीजनिंग की क्लास में हम जो रीजनिंग होगी उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों का यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा। साथियों, बात करते हैं आज की इस क्लास की। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने एक बार फिर से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले के पिछले 10 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी जाकर के देखिएगा। यूपी पुलिस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले क्लासेस में कवर किए गए हैं। बात करते हैं साथियों आज की इस क्लास में। तो इसमें कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी अगली आकृति होगी। यहां पर हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है ऐसी कौन सी आकृति होगी जो प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। इसके अतिरिक्त प्यारे दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। बोला है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज स्थित हैं। यहां पर एक प्यारी सी आकृति दे रखी है। यहां पर हमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। एक बहुत ही प्यारी सी बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। प्यारे दोस्तों, शुरुआत में ही आप लोगों से कह देते हैं, यदि अभी तक यार सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखो, मैं बीच में मेरी बोलने की आदत नहीं है, लास्ट में बोलता हूँ, तब तक आप लोग छोड़ के भाग चुके होते हैं, ठीक है। और एक बात और, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आप इसके पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो इसका जो अनसोल्ड पीडीएफ होगा वो आप लोगों को मिलेगा डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से आपको नोट्स और इस प्रकार से क्लास की इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाते हैं। तो साथियों, आप इस क्लास को, इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और A4 साइज में जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी हम यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक जानदार, शानदार, जबरदस्त प्रश्न आपके सामने है। बताइए, इसका उत्तर बता देंगे सभी प्यारे दोस्त। बोला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ अक्षर समूह दे रखे हैं, इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, पहला अक्षर समूह डी एफ, उसके बाद क्या है आई, उसके बाद एम। तो दोस्तों, इसका संबंध जो दिया है, इसका जो संबंध दिया है वो बोला है डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद यू, यू के बाद आर, आर के बाद क्या है एन है। इसके बाद दोस्तों हमें कोड बताना है, किसका कोड बताना है हमें दोस्तों, जी के एन पी का। किसका, जी के और उसके बाद एन, उसके बाद पी। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं? चलिए हम बताते हैं। साथियों, हमने आपको इस तरह के बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं और हमने हमेशा आपको एक अपोजिट का लॉजिक बताया है, यानी विपरीत का लॉजिक बताया है। विपरीत क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला में जिन दो पदों का योग 27 हो जाता है उसे विपरीत कहते हैं। जैसे दोस्तों, आप लोगों का 4 पर होता है डी और 23 पर होता है डब्ल्यू, तो 23 4 27। 6 पर होता है एफ, यहाँ पर होता है 21 पर यू। आई होता है 9 पर, 18 पर होता है दोस्तों आर, 13 पर होता है दोस्तों हमारा एम और 14 पर होता है एन। तो दोस्तों, यदि इनके विपरीत पदों का योग आप लोग जोड़ेंगे, यदि इन पदों का आप लोग योग जोड़ेंगे तो टोटल हमारा 27 आता है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी। वो ट्रिक क्या थी? आज बॉय 6, दूध वाला इवनिंग, फूफा जी ग्रांड जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। उसके बाद क्या था? हमारा हाई स्कूल था, इंडियन रेलवे था, जैकलीन था, कमला पसंद था, उसके बाद लव था, फिर मन था। तो इस तरह की हमने एक ट्रिक बनाई थी। तो दोस्तों, क्या वो सारी की सारी ट्रिक आ रही है? हाँ भाई, डी डब्ल्यू दूध वाला, फूफा जी एफ यू, इंडियन रेलवे आई आर, एम एन मन। तो दोस्तों, यहां पर क्या करेंगे? जीटी रोड, कमला पसंद, उसके बाद क्या है? मन, उसके बाद क्या है? पीके। तो इस तरह से याद करेंगे, और इस तरह से याद करेंगे तो जीटी रोड मतलब टी आना चाहिए। टी से शुरुआत होगी तो एक आपका उत्तर विकल्प नंबर 1 गलत हो जाएगा। उसके बाद कमला पसंद केपी, टीपी होना चाहिए भाई, टीपी होना चाहिए। तो देखो टीपी एक तो ये दे रखा है विकल्प नंबर 3 में और विकल्प नंबर 4 में, तो 2 वाला भी कट गया। उसके बाद मन मतलब एम एन, उसके बाद पीके, पीके तो यहाँ पर पीके, तो लास्ट में के आना चाहिए साथियों। लास्ट में के विकल्प नंबर 4 में है, तो यही हम लोगों का एकदम सटीक उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इस बात को प्यारे दोस्त याद रखेंगे, ठीक है। टीपीएम के आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 भी एक शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से बोला गया है, यदि प्लस का मतलब घटाना है, भाग का मतलब जोड़ है, और ये जो लेस देन दे रखा है इसका मतलब गुणा है, और ग्रेटर देन का मतलब भाग है, तो इस वक्तव्य का मान क्या होगा? आप सभी के सामने एक प्यारा सा वक्तव्य दे रखा है। भाई वक्तव्य क्या है? बोलेंगे सभी को हम बदल के लिख देंगे।
क्या करेंगे, सभी को बदल के लिख देंगे। देखो यहाँ पर 9 है तो 9 लिख दो, जो भाग है, भाग का मतलब जोड़ है तो जोड़ कर दो। उसके बाद दोस्तों आपके सामने 7 है, 7 यहाँ पर क्या है, लेस देन, लेस देन का मतलब है गुणा, तो गुणा कर देंगे। और यहाँ पर 8 है, ग्रेटर देन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन का मतलब भाग है तो भाग कर दो। और दोस्तों उसके बाद ब्रैकेट लगा दो। उसके बाद फिर से ग्रेटर देन आया है तो 4, 4 के बाद भागित में 2, ठीक है, 4 के बाद भागित में 2, ब्रैकेट बंद। उसके बाद जो प्लस है, प्लस का मतलब घटाना है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें तो हम बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या होता है ऐड, फिर होता है सब्ट्रैक्ट, इस तरह से। तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, तो यहाँ पर 9 प्लस में 7, उसके बाद मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 8, ठीक है। और बाद में ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 से भाग लगाओ, 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और -5 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। ब्रैकेट खत्म। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब ऑफ को उड़ाएंगे, तो ऑफ तो है ही नहीं, फिर तो भाई डिवाइड फिर से लगा दो। डिवाइड फिर से लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, तो 9 यहाँ पर प्लस में 7 गुणा में क्या हो जाएगा 4 और माइनस में 5, तो 7 चौके 28, 28 और 9, 28 में जोड़ेंगे 37, क्या हो जाएगा 28 और 9, तो दोस्तों 9 प्लस में 28, 9 प्लस में 28 माइनस में 5, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 37, माइनस में 5 जाएगा तो हमारा उत्तर आएगा 32। क्या आएगा, 32 आएगा। इस बात को याद रखेंगे, आपका 32 दिया गया है विकल्प नंबर 1 में। तो क्या साथियों आप सभी का उत्तर 32 आया, जल्दी से बता दो, क्या आप सभी का उत्तर 32 आया? यदि 32 आया है तो आपको मिलता है 2 नंबर यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक बहुत ही शानदार, जिंदाबाद, लाजवाब, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है सूर्यमुखी अगर पीला है, सूर्यमुखी अगर पीला है तो जिस प्रकार, कह रहा है जिस प्रकार रक्त से डैश संबंधित है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं सूरजमुखी की, किसकी, या फिर कह सकते हैं सूर्यमुखी एक प्रकार का पुष्प होता है। सूर्यमुखी एक प्रकार का, एक मिनट यार, सूर्यमुखी क्या होता है दोस्त, याद रखेंगे। क्या हो रहा है, सूर्यमुखी एक प्रकार का हमारा होता है पुष्प, और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। तो भाई हमें बताना है रक्त का। रक्त क्या होता है भैया, रक्त होता है हमारा ब्लड यानी कि खून। तो रक्त का रंग कैसा होता है भाई, रक्त का जो रंग होता है वो हमारा होता है लाल। तो इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 में दे रखा है लाल, इस बात को याद रखेंगे साथियों। जो हमारा उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 3 लाल बन जाएगा, यही आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक शानदार सा प्रश्न है। इस प्रश्न का जो प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे उन सभी को मिलेगा एक नगद पुरस्कार, वो होगा आपका यूपी पुलिस की वर्दी, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए बताइए, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत है। असंगत की चयन कीजिए, असंगत की पहचान कीजिए। बताइए, बोला है मंद गति, तोड़ा दौड़ी, हड़बड़ी और तीव्र गति। तो प्यारे दोस्तों ऐसा प्रश्न तो क्या मैंने करवाया है, हाँ बिल्कुल करवाया है। ये तीनों के तीनों जो शब्द दे रखे हैं, दौड़ा दौड़ी, हड़बड़ी, तीव्र गति, ये सारे के सारे जल्दबाजी को दर्शाते हैं। किसको, जल्दबाजी को दर्शाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। ये तीनों के तीनों शब्द जल्दबाजी को दर्शाते हैं, जबकि ये मंद गति धीमा होता है यानी कि धीमे को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 1 बन जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। मंद गति आपका क्या है, इनमें से असंगत है, 3 आपके एक जैसे हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी एक शानदार सा क्वेश्चन है, पढ़िए। बोला है गोकुल 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, गोकुल को क्या करेंगे, 16 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चलवा देंगे। भाई जल्दी से चलवा दो वरना गोकुल क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो भाई 16 किलोमीटर गोकुल हमारा पश्चिम में चला। उसके बाद दोस्तों बोला है बाएं मुड़ा, भैया पश्चिम में जा रहा है, उसके बाद बाएं मुड़ना है। बाएं मुड़ना है तो मोड़ दो भाई, बोला है उसने बाएं मोड़ना है तो मोड़ दो वरना फिर से नाराज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्त, इसको बाएं मोड़ देंगे। और दोस्तों बोला है बाएं घूमा और 10 किलोमीटर चला। तो दोस्तों अब बाएं घूमने के बाद कितना चला है, तो साथियों हम इसको चलवाएंगे 10 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद बोला फिर से वह बाएं घूमा और 16 किलोमीटर चला। साथियों अभी भी नहीं रुका ये गोकुल। ये गोकुल क्या कर रहा है भाई, कहाँ जा रहा है, ये कह रहा है मैं फिर से बाएं घूम रहा हूँ और 16 किलोमीटर चल रहा हूँ, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। बोला है अब गोकुल अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। भैया आरंभिक स्थान कहाँ पर था, आरंभिक स्थान हमारा ईगोला पे था और आ गया भैया ईगोला पे। बताइए आरंभिक स्थान ईगोला पे आ गया, ईगोला पे दूरी कितनी हो जाएगी बता दो भाई। की गोला से आया है और की गोला पे पहुंचा है तो हमें दूरी बतानी है। तो भैया क्या ये हमारा आयत बन रहा है, हाँ बिल्कुल। सम्मुख भुजाएं समान है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो ये जो दूरी आएगी प्यारे दोस्तों ये हमारी 10 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी आएगी प्यारे साथियों, आप बोलेंगे 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर तो विकल्प नंबर सी आप सभी का सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है, कह रहा है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर
आ सके जल्दी से बताओ, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये सीरीज तो बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के बाद प्यारे दोस्तों हमारा 8 है। 8 के बाद क्या है, 15 है। 15 के बाद क्या है दोस्तों, आप बोलेंगे सर 24 है। ठीक है 24 है, 1 मिनट, क्या है 24 है। 24 के बाद क्या दे रखा है भाई, 24 के बाद दे रखा है हमारा 36। 36 के बाद क्या दे रखा है भाई, 36 के बाद दे रखा है 52। और 52 के बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो दोस्तों क्यों ना हम इनका अंतर चेक कर लें। अंतर क्यों, क्योंकि सर ये पास पास में दे रखे हैं, पास पास हैं, इसलिए अंतर चेक करते हैं। तो दोस्तों इसका अंतर देखो, पहले में 6 का अंतर है, दूसरे में दोस्तों 7 का अंतर है, तीसरे में देखने जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर 9 का, 15 9 24 होता है। 24 में और 36 में देखेंगे तो 24 12 36 होता है। 36 और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कितने में, 36 52, 36 16 52, तो दोस्तों यहाँ पर 16 का हो जाएगा। तो अगला अंतर क्या होना चाहिए दादा, यही तो बताना है। तो दोस्तों अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से अंतर चेक कर लो। यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ पर देखो तो 4 का अंतर। तो भैया अगला क्या होना चाहिए, 5 का अंतर, और 5 का अंतर तो 16 5 21। और दोस्तों जैसे ही 52 में हम जोड़ेंगे 21 तो हमारा आ जाएगा प्यारा सा उत्तर 73। क्या आ जाएगा, 73। 73 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, जो कि विकल्प नंबर 1 में है। क्या है, 73 प्यारे साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये हमें विकल्प नंबर 1 में दे रखा है, इसलिए हमें विकल्प नंबर 1 लगाना पड़ेगा। हमारा उत्तर बनेगा 73। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, कोडिंग डिकोडिंग सॉरी निश्चित कोड, यहाँ पर गणितीय समीकरण का है, कह रहा निश्चित कोड भाषा में माइनस को प्लस प्रदर्शित करता है, प्लस को गुणा प्रदर्शित करता है, गुणा को भाग प्रदर्शित करता है, और भाग को माइनस प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सभी को बदलते हुए लिख देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो 10 लिखा है, उसके बाद क्या आया है, भाग। भाग में बोला गया है जो भाग है वो माइनस को प्रदर्शित करता है। लास्ट की लाइन तो दोस्तों माइनस लगा देंगे, उसके बाद बोलेंगे 4। दोस्तों जहां पर माइनस है, जो माइनस है पहली लाइन में बोला है ये प्लस को प्रदर्शित करता है, तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे। उसके बाद फिर से 10 आया है, 10 को 10 लिख देंगे। जहां पर प्लस है, जो प्लस है वो दोस्तों गुणा को प्रदर्शित करता है, तो गुणा लगा देंगे। उसके बाद साथियों हमारा 6 है, और जो गुणा है वो भाग को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे भाग। और लास्ट में बच रहा है 2। बराबर में ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों इसमें भी क्या करेंगे, बोर्ड मास लगाएंगे। बोर्ड मास कैसे लगाते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ है नहीं तो क्या लगेगा, डिवाइड लगेगा, और डिवाइड लगेगा तो 3 बार। उसके बाद गुणा में है 10, उसके बाद प्लस में है दोस्तों 4, उसके बाद क्या है माइनस में यहाँ पर 10। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो 10 या 30 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर -4 है, और यहाँ पर 30 है। तो प्यारे साथियों जो प्लस प्लस के हैं उनको जोड़ लो। 30 10 40, 40 में 40 में से प्यारे साथियों जब हमारा उत्तर जाएगा, माफी चाहेंगे 40 में से जब हमारा 4 जाएगा तो उत्तर क्या आएगा, 36। क्या आएगा, 36 आएगा। क्या किसी विकल्प में है, हाँ विकल्प नंबर प्यारे दोस्तों 4 में है। विकल्प नंबर 4 क्या हो जाएगा, हमारा प्यारा सा उत्तर बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। जल्दी से बताइए क्या ये प्रश्न आपको समझ में आया। विकल्प नंबर 4 हमारा सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। आपके सामने एक शब्द दे रखा है जिसका नाम है डिक्शनरीज। डिक्शनरीज के शब्दों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बना सकते हैं यह बताना है। तो प्यारे दोस्तों डिक्शनरीज को एक बार बड़े बड़े लिख लो, DIC, उसके बाद क्या हो जाएगा T, उसके बाद I, उसके बाद O, फिर N, फिर क्या हो जाएगा NA, फिर R, फिर I, फिर E, फिर S। ठीक है, इस तरह से डिक्शनरीज को बड़े बड़े में लिख लो ताकि हमें मिलाना आसान हो जाए। मिलाना आसान हो जाए तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों डिक्शनरीज तो हमने लिख लिया है, क्या कहीं गलत लिखा है, जल्दी से बताओ। DICTIONARIES, बिल्कुल सही है, DICTIONARIES। ठीक है, बोला है कैसन, क्या हम कैसन बना सकते हैं, विकल्प नंबर 1 C के बाद A, उसके बाद TION, हाँ बना सकते हैं भाई। विकल्प नंबर 1 तो बना सकते हैं, छोड़ दो। क्या साइट बना सकते हैं, SITE भाई, S उसके बाद I, फिर T, फिर A, तो दोस्तों साइट भी बना सकते हैं, साइट भी बना सकते हैं, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, डिक्टेट बना सकते हैं, डिक्टेट DICT, उसके बाद क्या हो जाएगा T, उसके बाद क्या हो जाएगा A, फिर TE भैया, TE मतलब यहाँ पर डिक्टेट में डबल T आ गया, यहाँ पर तो नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें 2 T आया है और डिक्शनरीज में तो केवल एक ही T है, तो यही वाला नहीं बनेगा। क्या टाइड बन जाएगा, टाइड बन जाएगा TI, उसके बाद R, उसके बाद E, फिर क्या हो जाएगा D। तो भाई टाइड भी बना सकते हैं, मतलब हमारा जो विकल्प होगा वो 4 भी बन जाएगा। कौन सा नहीं बनेगा, तो उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 3। क्यों, क्योंकि इसमें 2 T आए हैं, लेकिन डिक्शनरीज में हमें कितने T हैं, मात्र 1 T दे रखे हैं। इस कारण हमारा विकल्प नंबर 3 नहीं बनेगा। और वही तो पूछा था कौन सा नहीं बनेगा, उत्तर आएगा विकल्प नंबर 3। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे दोस्तों पढ़ते हैं।
एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बोला यदि मेड को 12236 बेड को 123 तो डेक का कोड क्या होगा, यानी कि डेक को किस प्रकार से लिखा जाएगा। कोडिंग रिकॉर्डिंग है प्यारे दोस्तों, अच्छे से बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर देखो एम ए, उसके बाद क्या है डी फिर ई, मेड ये रहा हमारा मेड। एक मिनट इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं, एम उसके बाद ए फिर डी फिर ई, ठीक है, इस तरह से मेड। इसको क्या लिखा है दोस्तों, लिखा गया है 12 उसके बाद 236, ठीक है। एक मिनट ये क्या हो गया दया, कुछ तो गड़बड़ है भाई। यहाँ पर देखो 12, 12 के बाद 200 उसके बाद 36, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद देखो, इसके बाद प्यारे दोस्तों हमें क्या दे रखा है बेड, इसके बाद बी उसके बाद ए उसके बाद डी। इसकी जो कोडिंग की गई है वो प्यारी सी कोडिंग है, वो कोडिंग क्या है 1 2 उसके बाद 3, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कोड किसका बताना है, प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, कोड तो बताना है डेक का, डी ई और सी के, ठीक है, डी डेक का कोड बताना है। तो क्या बता सकते हैं भाई, बिल्कुल बता सकते हैं, आसान है ये तो बताना। कैसे सर आसान है, जल्दी से हमें बता दीजिए भाई। आसान ऐसे है, देखो एम होता है 13 पर, ए होता है 1 पर, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। डी 4 पर होता है और ही हमारा कितने पर 5 पर होता है। यहाँ पर देखो साथियों, यहाँ पर देखेंगे तो 2 पर होता है हमारा क्या, आप बोलेंगे बी, ए होता है 1 पर, डी होता है कितने पर 4 पर। इसके बाद यहाँ पर भी देख लो, डी होता है 4 पर, ई होता है 5 पर, सी होता है 3 पर, और दोस्तों यहाँ पर जो के होता है वो 11 पर होता है। तो देखो अब प्यारे दोस्तों यहाँ से समझ लो, यहाँ से जिसने समझ लिया उसका उत्तर आ जाएगा। देखो 13 में से एक घटा के पहली लाइन में क्या हुआ है, माइनस का 1 हुआ है। 13 में से एक घटाया, एक में से एक जोड़ा, एक में से एक जोड़ा, चलिए एक जोड़ दिया। उसके बाद 4 में से एक घटाया, 4 में से एक घटाया, घटा दिया। 5 में से एक जोड़ा, 5 में से एक जोड़ा जोड़ दिया, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों -1 +1 -1 +1 करके और नीचे इनकी सीधी कोडिंग दे रखी है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो क्या यही प्रक्रिया आगे फॉलो हुई है, देखो पहले एक घटा, पहले एक घटा, उसके बाद दूसरे में एक जोड़ा, एक जोड़ा, तीसरे में फिर एक घटा, भैया अब आगे लेटर नहीं है, यही क्रम आगे चलता रहता। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है, -1 करना है। 4 में से दोस्तों जाएगा हमारा एक, तो क्या बचेगा 3, मतलब कोडिंग की शुरुआत 3 से होनी चाहिए, विकल्प नंबर 4 गलत है। इसके बाद देखो तो दोस्तों 5 में से एक जुड़ेगा, 5 में से जैसे ही एक जुड़ेगा तो हमारा 6, मतलब 36 से शुरुआत होनी चाहिए, तो विकल्प नंबर 2 भी गलत है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से एक घट जाएगा, और जब एक घट जाएगा सी में से यानी 3 में से एक जाएगा तो हमारा बचेगा 2, मतलब 36 के बाद 2 आना चाहिए, 36 के बाद 2 दोनों में है। यहाँ पर के कितने पर है, 11 पर, तो दोस्तों इस बार में एक जुड़ जाएगा तो 11 1 12 हो जाएगा, तो 36 के बाद 212, 36 के बाद 212 विकल्प नंबर 1 प्यारे दोस्तों हमारा सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर जो 1 बनेगा सही है, विकल्प नंबर 3 गलत है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, अच्छा सा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, इसको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे, बोला ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक व्रत में बैठे हैं। चलिए इनको बिठा देते हैं। सबसे पहले कितने व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ, मतलब 6 व्यक्ति हैं। तो दोस्तों 6 को बैठाना आसान होता है, 2 ऐसे बिठा दो, 2 ऐसे, और उसके बाद 2 ऐसे बिठा दो। ये हमारे टोटल 6 व्यक्ति कहां पर बैठ गए, केंद्र की ओर मुख करके बैठ गए। इसके बाद दोस्तों बोला एफ ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। जो एफ नाम का शख्स है वो ए के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो मैं ए को यहां पर रखता हूं बायां, बायां ये बनेगा, और दूसरे स्थान पर हमारा एफ यहां पर आ जाएगा। बोला है जो बी है वो ए के दाएं दूसरे स्थान पर है। ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, बी है, तो दोस्तों ए के दाएं दूसरे स्थान पर बी को रख देते हैं। आगे बोला है ए डी के बाएं पड़ोसी है, तो डी का बायां पड़ोसी कौन है, ए है, तो डी को यहां पर रख दो, डी का बायां पड़ोसी ए हो गया। इसके बाद आगे देखो क्या बोला है, बोला है सी एफ और बी के बीच में बैठा है। तो सी नाम का शख्स जो है वो एफ और बी के बीच में बैठा है, इसको यहां पर बैठा दो। एफ और बी के बीच में सी बैठ गया। अब एक बच रहा है, कौन बच रहा है भाई, ई बच रहा है, इसको यहां पे रख दो। बोला है ए का बायां पड़ोसी ई है, तो ए का बायां पड़ोसी ई है, ये भी बन गया। दोस्तों बोला है एफ का पड़ोसी कौन है, भाई एफ का पड़ोसी कौन है यही तो बताना है। एक तरफ तो सी है, दूसरी तरफ ई है, यही दोनों तो एफ के पड़ोसी हैं, तो क्या बोलेंगे सर, सी और ई। सी और ई हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, और ये दे रखा है विकल्प नंबर सी में। गौर से देखो बी के स्थान पर विकल्प नंबर सी दिया गया है, यही हमारा सही उत्तर बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। एफ के दोनों पड़ोसी कौन बनेंगे, सी और ई बन जाएंगे, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ेंगे, इसका उत्तर जरूर बताएंगे, ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर जरूर बताएंगे। बोला है अक्षरों का वह संयोजन चुने जिनमें से निम्नांकित श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमबद्ध रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। सबसे पहले तो श्रृंखला अलग से लिखेंगे साथियों, सबसे पहले श्रृंखला अलग से लिखेंगे क्योंकि छोटी श्रृंखला दे रखी है। एक्स के बाद डैश, उसके बाद यू, फिर डैश, फिर बी, फिर डैश, फिर ओ, फिर डैश, फिर जेड, फिर डैश, फिर एक्स, फिर डैश, फिर यू, फिर डैश, फिर बी। इस तरह से टोटल लेटर दे रखे हमें, और टोटल लेटर कितने हैं ये तो ज्ञात करना ही करना है भाई।
ये तो हम बचपन से ज्ञात करते आ रहे हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करने होते हैं, कुल पद कितने हैं। तो गिनो पद भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। टोटल कितने पद हैं? आप बोलेंगे सर 15 पद हैं। कितने पद हैं? तो 15 पद हैं। 15 पद का हम क्या करते हैं, 15 पद के दो पेयर बनते हैं, या तो 3 गुणा 5 का बना लेंगे सर, या 5 गुणा 3 का। और कोशिश करना है आपको बड़ा पेयर, ताकि प्रश्न हमारा जल्दी सॉल्व हो जाए। तो 5 गुणे 3 के कितने पेयर बनाएंगे? 5 गुणे 3 के हम 3 पेयर बनाएंगे। मतलब 5 लेटर एक साथ होने चाहिए। 5 लेटर एक साथ होंगे तो हमारा कुछ इस तरह से पेयर बनेगा। अब देखो यहाँ पर फिल करना है। फिल क्या करना है? बस यही तो जुगाड़ है दया, यही तो जुगाड़ है। 1 मिनट देखो, सबसे पहले शुरुआत एक्स से हो रही है, तीनों में एक्स रख दो। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद लास्ट में बी है, तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट में बी रख दो। उसके बाद जेड है, बी के पहले जेड रख दो, बी के पहले जेड है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है तो इसमें यू रख दो। यू के पहले है दोस्तों ओ, यू के पहले ओ है, इसको ऐसे रख दो। तो हमारा एक पेयर बन के आएगा, उस पेयर का नाम होगा एक्स ओ यू जेड बी। ये हमारा पेयर बन के आया है। ये पेयर बन के आया है 3 बार। इसका गुणा कितने में? 3 बार। ये बराबर क्रमागत प्रय चल रहा है, यानी कि समांतर सीरीज है। ठीक है, समांतर सीरीज। पर सर ये हमारा उत्तर थोड़ी ना होगा। उत्तर तो वो होगा जो हमने फिल किया है। फिल क्या क्या किया है? ओ, ओ के बाद जेड, जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद यू, यू के बाद बी, बी के बाद ओ। 1 मिनट, बी के बाद क्या हो जाएगा? 1 मिनट, जेड के बाद होगा हमारा एक्स, एक्स के बाद क्या होगा? एक्स के बाद होगा हमारा यू। ठीक है, एक्स के बाद यू, यू के बाद बी, बी के बाद ओ, ओ के बाद जेड। तो इस तरह से उत्तर बनेगा। शुरुआत ओ से होना चाहिए, अंत में जेड होना चाहिए, तो एक विकल्प गलत हो गया। उसके बाद शुरुआत ओ जेड से होना चाहिए, अंत में ओ जेड होना चाहिए। शुरुआत ओ जेड से, अंत में ओ जेड, तो तीनों में दे रखा है। ओहो, ये तो गड़बड़ है। यहाँ पर ओ जेड से शुरुआत ही नहीं हो रही है, इसको हटा दो। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, इसको हटा देंगे। इसके बाद देखो, शुरुआत ओ जेड से, अंत भी ओ जेड से। इसके बाद क्या है? जे ओ जेड एक्स, ओ जेड एक्स यू, ओ जेड एक्स यू। देखो विकल्प नंबर 3 में ओ जेड एक्स बी दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया। हमारा जो उत्तर बनेगा विकल्प नंबर क्या बनेगा साथियों? 4 बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। ऐसी सीरीज आती है, सबसे पहले टर्म काउंट करो कितने टर्म है, उसके बाद बराबर बराबर भागों में बांटो, उसके बाद फिल करना शुरू कर दो। तो ये समांतर सीरीज आपके सामने है, उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 4। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। इसमें बोला गया है कथन और निष्कर्ष। क्या बोला है? कथन और निष्कर्ष। जल्दी से पढ़ेंगे, इसका उत्तर बताएंगे साथियों। कथन और निष्कर्ष में सर्कल के माध्यम से बोला है सभी टमाटर सब्जियां हैं। तो जितने भी टमाटर हैं, जितने भी हमारे पास टमाटर हैं, वो सारे के सारे टमाटर क्या हैं? सारे के सारे टमाटर S4 सब्जियां हैं। इस बात को याद रखेंगे। कह रहा है कुछ सब्जियां फल हैं। प्यारे दोस्तों, जो कुछ सब्जियां हैं, मान लेते हैं सब्जियों का इतना इतना सा जो पार्ट है, इतना इतना सा पार्ट है, ये क्या है? F4 फल है। इस बात को याद रखेंगे। निष्कर्ष को पढ़ो दोस्तों। बोला है कुछ टमाटर फल हैं, कुछ टमाटर फल है। भाई टमाटर यहाँ पर है, फल यहाँ पर है, इनका संबंध तो बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। बोला है कुछ फल टमाटर हैं, कुछ फल ये हैं, ये टमाटर। भाई संबंध ही नहीं बन रहा है, काहे पीछे पड़े हो? काहे पीछे पड़े? तो दोनों गलत। और दोस्तों इस स्थिति में हम बोलते हैं नाइदर नोर। ना तो एक निष्कर्ष और ना ही दो निष्कर्ष अनुसरण करता है। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। यही हमारा सही उत्तर बनेगा। देखो फल हमारे पास यहाँ पर थे, टमाटर यहाँ पर अंदर थे, इनका संबंध बन ही नहीं रहा था, और दोनों निष्कर्ष में उसने टमाटर फल, फल टमाटर, तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या बनेगा? नाइदर नोर। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर बताएंगे। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और मैंने आप लोगों को त्रिभुज गिनना बताया है। बहुत शानदार है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो सबसे पहले साथियों ऐसे समझो, सबसे पहले क्या मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, जब भी एक वर्ग के अंदर उसके दो विकर्ण परस्पर काट रहे हो, क्या मैंने ये ट्रिक बताई है? हाँ बताई है। उसकी जब भुजाएं भी आपस में काट रही हो, तो ऐसी स्थिति में करते क्या है भाई? नंबर देते हैं ना, नंबर, फोन नंबर नहीं, इसमें नंबर देते हैं यार। ठीक है, नंबर देते हैं 1 2, उसके बाद यहाँ पर 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 5 के बाद 6, इस तरह से नंबर देते हैं। तो जो सबसे बड़ा नंबर आता है उसका डबल कर देते हैं। तो 6 आया, इस स्थिति में क्या हो गया? हमारा डबल, मतलब हमें टोटल 12 त्रिभुज प्राप्त हुए। ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो क्या साथियों ऐसी हमें कहीं कोई आकृति दिखाई दे रही है? अपनी आंखों पर, दिमाग पर एक जोर डाल के देखो, क्या ऐसी आकृति दिखाई दे रही है? आप बोलेंगे हाँ सर दिख गई, ये दिख गई। कौन सी सर? ये वाली दिख गई। ये आकृति तो ऐसी ही है सर जैसी आपने बताई है। इसके विकर्ण भी परस्पर काट रहे हैं, देखो दोनों के दोनों विकर्ण काट रहे हैं। उसके बाद सर इसकी एक भुजा भी काट रही है। क्या कर रही है? इसके 2 विकर्ण काट रहे हैं, उसके बाद एक भुजा भी काट रही है। तो क्या करना है? नंबर देना है। नंबर दो, 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 5 के बाद 6। तो हाईएस्ट नंबर क्या? 6 आया। 6 का डबल 12, मतलब यहाँ से जो टोटल त्रिभुज प्राप्त होंगे वो कितने हो जाएंगे? 12। क्योंकि अभी ये तो देखा हमने 6 का डबल 12। आप बोलेंगे हाँ सर। इसके बाद क्या और कहीं त्रिभुज है? जल्दी से बताओ, क्या और कहीं त्रिभुज है? हाँ बिल्कुल है भाई। एक तो त्रिभुज सीधा सीधा ये दिख रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा यहाँ पर,
दूसरा दोस्तों यहाँ पर गौर से देखो, ये दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, तो दूसरा ये हो गया। तीसरा दोस्तों ये कॉर्नर में दिख रहा है, हाँ ये भी दिख रहा है, तो भाई तीसरा यहाँ पर। तो एज इट इज आकृति तो यहाँ पर भी बनी है, पहला दूसरा तीसरा, और एज इट इज यहाँ पर भी है पहला दूसरा तीसरा, और एज इट इज यहाँ पर भी है पहला दूसरा तीसरा। बताइए, तो तीन एक से मिल रहे हैं, यहाँ पर तीन मिले, यहाँ पर भी तीन मिले, ठीक है, और यहाँ पर भी हमें तीन मिले, और यहाँ पर भी हमें टोटल तीन मिले। तो तीन में तीन, तीन दूनी छः, तीन त्रिका नौ, तीन चौके 12, भाई 12 यहाँ से प्राप्त हो चुके थे, 12 और प्राप्त हो गए, तो टोटल कितने त्रिभुज प्राप्त हुए सर? 24 त्रिभुज प्राप्त हुए। और ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में छपा मिलेगा, लिख करके ले लो मुझसे, ये क्वेश्चन 100% मिलेगा, और 24 त्रिभुज इस प्रश्न में स्थित हैं, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, बोला गया है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3, ओहो ये तो रिपीट हो गया भाई, ये तो रिपीट हो गया भाई, इसका जो उत्तर बनेगा मंद गति बनेगा। ये तो अभी करके आए हैं यार, रिपीट कर दिया, टाइपराइटर क्या करता है यार, ठीक है। अगले प्रश्न को देखो, क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है दोस्तों, यदि एस को एच लिखा जाए, आर को @ लिखा जाए, ए को वी लिखा जाए, एम को हैशटैग लिखा जाए, टी को डॉलर और ई को परसेंटेज, तो इस कोड में मास्टर का कोड क्या होगा? इस कोड में हमें बताना है मास्टर का कोड। तो सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों हमें मास्टर लिखना होगा। यहाँ पर क्या लिखना होगा? एम, उसके बाद ए, उसके बाद एस, फिर टी, फिर ई और उसके बाद आर, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो साथियों सबसे पहले अब ये देखो किसको क्या लिखा गया था, जो एस है उसको एच लिखा है, तो भाई एस के स्थान पर हमें एच लिखना है। जहां पर आर है, आर को @ तो आर के स्थान पर @ लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद जो ए है, ए को वी लिखा गया है, ए को वी लिखा है तो ए के स्थान पर वी लिखना है, इसको छोड़ दो। इसके बाद देखो एम, एम कहां पर है? एम को हैशटैग, तो भाई एम को हैशटैग लिखा गया है, इसको देख लो। इसके बाद देखो टी, टी कहां पर है? भाई टी को डॉलर लिखा गया है, लास्ट वाली लाइन में देखो टी को क्या लिखा है? डॉलर लिखा है, तो टी को डॉलर कर दिया। ई को परसेंटेज, ई को परसेंटेज लिख देंगे। तो इस तरह की कोडिंग आएगी प्यारे दोस्तों। हैशटैग से शुरुआत, @ से अंत, तो ये तो एक गलत हो गया, ये गलत हो गया। हैशटैग से शुरुआत नहीं हो रही है और @ से अंत भी नहीं हो रहा है। इसके बाद हैशटैग के बाद वी होना चाहिए, तो ये एक गलत हो गया। उसके बाद हैशटैग वी, उसके बाद एच होना चाहिए, तो भाई ये तीसरा वाला भी गलत हो गया। अब जो हमारा उत्तर आएगा, जो हमारा अब उत्तर आएगा वो विकल्प नंबर 1 आएगा। हैशटैग वी और एच और परसेंटेज, और हमारा सॉरी एच के बाद डॉलर, डॉलर के बाद परसेंटेज, परसेंटेज के बाद @ तो ये हमारा उत्तर बनेगा साथियों। ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, इस बात को याद रखेंगे। हालांकि देख देख के मिलाना था, कोई एडवांस नहीं था, लेकिन ये बड़े एग्जाम में बैंकिंग लेवल में पूछा जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों से बोला गया है, प्रश्न आकृतियां दी गई हैं और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है अगली आकृति क्या होगी। तो भाइयों इसको देखो गौर से, इसको देखो क्या करना है। इसमें सबसे पहले तो डॉट से गिन लो भाई, 1 डॉट है, 2 डॉट है, फिर उसके बाद 3 डॉट है। तो अब की बार में कितने डॉट आने चाहिए? 4 आने चाहिए। कितने? 4 आने चाहिए। तो 4 डॉट होंगे, जहां पर वो सही होगा। तो दोस्तों ये वाला तो गलत हो गया पहले नंबर का। उसके बाद देखो, उसके बाद अब एरो से देख लो, त्रिभुज से देख लो। त्रिभुज से देखोगे तो पहले की त्रिभुज की दिशा पश्चिम में है, दूसरे की दक्षिण में है, उसके बाद हमारी कहां पर है? पूर्व में है। तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो अगले वाली की दिशा उत्तर में होनी चाहिए। भाई उत्तर में नहीं है, उत्तर में नहीं है, आपका उत्तर आ गया विकल्प नंबर 4, ठीक है। कहने का मतलब है जहां पर जो आपकी डायरेक्शन है विकल्प नंबर 2, 3 में उत्तर में है नहीं, तो इस कारण हमारा 4 आ जाएगा। और जो हमारे सर्कल आएंगे वो टोटल 4 आएंगे। तो अगले वाले में हमें 4 भी ज्ञात करने थे और दिशा भी ज्ञात करनी थी, तो हमारा उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 4। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बोला है गाजर, सब्जी और खाद्य पदार्थ। यहाँ पर क्या है? गाजर है, सब्जी है और खाद्य पदार्थ। तो क्या बताइए मुझे, जो गाजर होती है वो सब्जी के अंतर्गत आती है? आपने कभी गाजर की सब्जी खाई है? जल्दी से बताओ, कोई बता सकता है? क्या किसी ने यहाँ पर गाजर की सब्जी खाई है? आप बोलेंगे बिल्कुल खाई है भाई। गाजर का सलाद भी होता है, मतलब सैलेड, और इसकी सब्जी भी होती है। तो भाई गाजर की सब्जी, जब मिक्स की सब्जी खाते हैं उसमें गाजर डाली जाती है। उसके बाद भाई गाजर है तो ये सब्जी के अंतर्गत आई है। किसके अंतर्गत? सब्जी के अंतर्गत, ठीक है। गाजर की सब्जी बनाई जाती है तो सब्जी के अंतर्गत। इसके बाद जो सब्जियां होती हैं, क्या सारी की सारी सब्जियां खाद्य पदार्थ होती हैं? हाँ बिल्कुल होती हैं भाई। जितनी भी सब्जियां बनाई जाती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? खाद्य पदार्थ होती हैं। तो इस तरह का सर्कल, यानी कि तीनों के तीनों सर्कल एक दूसरे के ऊपर और एक दूसरे के ऊपर, तो विकल्प नंबर 1 क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 1। बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 1, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। बोला गया है साथियों, कथन में मानसून के दौरान प्रत्येक वर्ष बहुत से गांव में बाढ़ की समस्या का सामना करते हैं। जब दोस्तों मानसून आता है तो बहुत सारे गांवों में प्रत्येक वर्ष क्या होता है? बाढ़ की समस्या का सामना होता है। कार्यवाही, अब आप एक अच्छे पद पर बैठे हैं और आपको करनी है कार्यवाही। तो समय रहते हुए लोगों को गांव
खाली करना आवश्यक है? जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों को गांव खाली करवाएंगे? बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए सरकार को डैम बनाना यदि आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, गांव खाली नहीं करना चाहिए, उसके स्थान पर हमें क्या करना चाहिए? हमें जहां पर बाढ़ आती है वहां पर डैम बनाना चाहिए, यानी कि कह सकते हैं डैम को क्या बोलते हैं, बांध बनाना चाहिए। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो बांध बनाएंगे, पानी नियंत्रण होगा और थोड़ा थोड़ा पानी निकाल देंगे ताकि जो गांव है किसी नदी के किनारे उसमें बाढ़ भी ना आए और पानी भी निकल जाए। तो इस तरह से डैम के माध्यम से हम पानी रोक सकते हैं और ऐसी कार्रवाइयां हमेशा सरकार के हित में होती हैं। उसने सीधा बोला है सरकार को डैम बनाना आदि आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। गांव को खाली नहीं करवाएंगे दोस्तों। ऐसे तो कई हजार गांव होंगे जो नदियों के किनारे बसे हैं। भाई प्राचीन काल में गांव नदियों के किनारे इसलिए बसते थे ताकि पानी का सोर्स हो सके, तो इसीलिए तो बसते थे। भाई अब सभी जितने भी गांव हैं, मोस्टली जो गांव है नदियों के किनारे बसे हैं, कितने गांव खाली करवाओगे? इसलिए डैम बनाना आवश्यक है। विकल्प नंबर 2 यानी कार्यवाही नंबर 2 अनुसरण करती है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 से बोला गया है, दी गई 4 आकृतियों में 3 किसी न किसी रूप से संगत हैं, असंगत की पहचान कीजिए। भाई क्या बताना है? असंगत बताना है। तो आसान है, कैसे बताएंगे? देखो गौर से देखो, यहां पर ये जो आकृतियां हैं, ये जो क्रॉस पैटर्न दे रखे हैं, सभी में अपोजिट दे रखे हैं, सभी में अपोजिट दे रखे हैं साथियों। जबकि विकल्प नंबर सी में क्या है, ये एक को छोड़ करके है, सभी में दो दो को छोड़ करके है, लेकिन यहां पर एक को छोड़ करके अपोजिट होता है तो यहां पर होता है, इसका होता है तो यहां पर। इस कारण विकल्प नंबर सी क्या है, इसका असंगत है। इस बात को याद रखेंगे। देखते ही उत्तर आना चाहिए यार, इसका तो उत्तर देखते ही आ जाएगा। भाई सभी में अपोजिट रूप में दे रखे हैं, लेकिन यहां पर विकल्प नंबर सी में अपोजिट नहीं है, इस कारण ये गलत है। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं। बोला एक ही पासे की तीन भिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। एक मिनट, एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है और बोला गया है संख्या 4 के विपरीत क्या होगा। भाई 4 कहां पर है? ये है, तो 4 के विपरीत ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? 4 वाले को उठाओ, 4 वाले को उठाओगे, देखो इसमें एक ये कॉमन मिल रहा है, एक ये कॉमन मिल रहा है। इन दोनों को पकड़ करके साथियों क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। एक को एक के अपोजिट रखो, एक को एक के अपोजिट क्लॉकवाइज घुमाओ। क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद भाई इसमें क्लॉकवाइज घुमाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहां पर घुमाओगे क्लॉकवाइज तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और यहां पर घुमाओगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना था? 4 का विपरीत। 4 का विपरीत कितना आया? 5 आया। और 4 का विपरीत जब 5 आया तो विकल्प नंबर 4 में दे रखा है। यही हमारा सही उत्तर है। अगर 1 का पूछ लेता साथियों, तो हमें तो पता है 6 स्थितियां होती, मतलब 6 फलक होते हैं, तो 6 तक संख्या होनी चाहिए। तो कौन सी संख्या नहीं दिख रही है? आप बोलेंगे 3 नहीं दिख रही। अगर 1 का पूछ लेता तो 3 अपोजिट हो जाता, 2 का पूछ लेता तो 6 अपोजिट, पूछा है 4 का तो 4 का 5, 5 का 4, उत्तर आएगा विकल्प नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ प्यारे साथियों, अभी 10 बजे आपकी मैथ की हमने एक प्यारी सी क्लास लगाई है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप अभी तक सुन रहे हैं तो मैथ की क्लास को जरूर देखिएगा। एक छोटी सी प्यारी सी क्लास है, इसमें आप अपना रिस्पॉन्स देंगे कैसी क्लास रही। यदि दोस्तों ये क्लास पसंद आई है तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपने चैनल को। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। जितना हो सकेगा आप लोगों के हित में निरंतर अपना परिवार कार्य करता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।